हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये आपने देख लिया, ये बिल्लो रानी जो पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की औलाद है। और जब इसको याद नहीं आया, अब इसको याद आ रहा है कि माइनस PMN का इनका स्टार्ट ओके, इनको माइनस करने का प्लान अब स्टार्ट हो गया। जब भी किसी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होते हैं, उसको घर बेचने की बातें स्टार्ट हो जाती हैं और उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी ये हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 की एक जाली हुकूमत है जो पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के इसको हुकूमत हवाले की गई है। अब बिल्लो रानी ये बात कर रही है कि इस हुकूमत का घर जाने का टाइम आ गया है और अब इनकी माइनस की गिनती स्टार्ट हो गई है और अब हम इनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में तहरीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी बात की है कि हम PTI के आगे अपना आर्ट फैलाते हैं, आर्ट आके कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो और हमारी तहरीक का साथ दो। लेकिन आपको उस वक्त ये सब कुछ बातें क्यों नहीं याद आई जब आप 4 साल पहले इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लाए थे? अगर आप उस वक्त इनका साथ ना देते और इनके साथ खड़े ना होते तो आज पाकिस्तान की हालात ना होते और आज आप पाकिस्तानी कौम की नज़रों में इतने गंदे गिरे हुए लोग ना होते। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने इनका साथ दिया और 4 साल बाद अब आपको याद आ रहा है कि PMN गलत थी और हम इस निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर मजीद नहीं चल सकते। ये बिलावल भुट्टो जरदारी है जो अपने मफादात को देख रहा है, जो पाकिस्तान का PM बनना चाहता है, लेकिन ये इसका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा और पाकिस्तानी कौम इनको मुस्तरद कर चुकी और बार बार मुस्तरद करती रहेगी। ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। नून लीग का लड़ाई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का लड़ाई नहीं, लेकिन असल लड़ाई कुछ और है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात की है कि ये जो अब लड़ाई है, ये पीपल पार्टी और PMN के दरमियान ये फाइट अपनी रही। अब ये फाइट इस्लामाबाद और पंजाब के दरमियान रही है और इसके बोलने का क्या मकसद है, इसके कहने का क्या मकसद है? इसके बोलने और इसके कहने के पीछे ये मकसद है कि अब PMN और पीपल पार्टी के दरमियान ये लड़ाई नहीं रही, अब ये लड़ाई असल में पंजाब और इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान आ गई। इसका मतलब PMN के अंदर जो ये शरीफ ख़ानदान है, इनके आपस में लड़ाई इस वक्त जारी है, क्योंकि मरीम नवाज़ जो जाली वज़ीर आला बन के बैठी हुई है पंजाब के अंदर, वो चाहती है कि मैं पंजाब की जो CM बन के बैठी हुई जाली हुकूमत के ऊपर लेके बैठी हुई है और 11 अरब रुपए का जास भी लेके बैठी हुई है और कर्जा दिन ब दिन लेती जा रही है और पंजाब को डुबाती जा रही है, पंजाब का बेड़ा गर्क करती जा रही है। वो चाहती है कि मैं पाकिस्तान की PM बनूँ और पाकिस्तान के ऊपर आके मुझे आके बिठाया जाए और जो पाकिस्तान तबाह हुआ है उसको मैं मज़ीद अपना हिस्सा डालूं, मज़ीद उसके अंदर अपना हाथ डालूं और पाकिस्तान जो इतना सा बच्चा है उसको मज़ीद तबाह और बर्बाद कर दूं, उसको मज़ीद उसको नुकसान पहुंचा दूं, उसको मज़ीद दवार के साथ लगा दूं। जो गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती उसको भी मसलसल मार दूं, लेकिन मैंने अपने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। ये इनका प्लान है। तो अब ये अपने चाचे के खिलाफ ही अपनी तहरीक का स्टार्ट कर दिए कि मुझे पाकिस्तान का PM बनना है, तो शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए और मुझे पाकिस्तान का PM बनाया जाए। ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में अपने गिरबान पकड़ेंगे, ये शरीफ भी पकड़ेंगे आपस में और जरदारी भी आपस में अपने गिरबान पकड़ेंगे और ये एक दूसरे की भी गिरबान पकड़ेंगे। आपने सब्र करना है, आपने एतबार रखना है और इन दोनों का एक साथ खात्मा होगा। जब ये अपने गिरबान पकड़ेंगे तो इनका एक साथ खात्मा होगा, क्योंकि ये दोनों खानदान चाहते हैं, जरदारी चाहता है कि मेरा बेटा मुल्क का PM बने, वहाँ नवाज शरीफ चाहता है कि मेरी बेटी मुल्क की सबरा बने, इसको PM बनाया जाए मेरे होते हुए। इन दोनों बाप का ये ख्वाब कभी भी पाकिस्तानी कौम पूरा होने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक ही बंदे को इस मुल्क का PM देखना चाहती है। वो अडेला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है, जो जेल के अंदर जिसको बंद किया हुआ है और उसको 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल हो गए हैं। उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, जिसको पाकिस्तानी कौम इस मुल्क का PM देखना चाहती है। लेकिन यहाँ ये 2 बच्चे, ये एक नानी और एक बिल्लो रानी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी है और दूसरी तरफ मरीम नवाज है, वो चाहते हैं कि हमारे को मुल्क का PM बनाया जाए और मुल्क हमारे हवाले किया जाए। लेकिन ये इनका जो ड्रीम है, ख्वाब है, कभी पूरा नहीं होगा। ये आप क्या चाहते हो कि इन दो बच्चों के मुल्क हवाले, इन 2 बच्चों के हाथों में हवाले किया जाए और ये मुल्क का जो इस वक्त असर नशर हुआ हुआ है, मुल्क इतना दवार के साथ लगाया हुआ है,
मज़ीद इस मुल्क को दवार के अंदर घुसाना है, मज़ीद इस मुल्क का नुकसान करवाना है, मज़ीद इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोकना है। ये यही चाहते हैं दो ख़ानदान कि इनकी आने वाली नस्लें भी हमारी आने वाली नस्लें इनकी आने वाली नस्लों की ग़ुलामी करें, लेकिन ये ख्वाब हमने पूरा नहीं देना। आज आप कराची की हालत देख लें, जो बिलाल भुट्टो निकला है कि मुझे पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए, कश्मीर हमारे हवाले की जाए, कश्मीर की हुकूमत हमारे हवाले की जाए। ये जो गिलगित है वहाँ इनको हुकूमत दे दी गई है, बलूचिस्तान के अंदर ये हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। और अब ये ख्वाब आसिफ अली ज़रदारी देख रहे हैं कि मुझे बिलाल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान का पीएम चाहिए। आप पाकिस्तान की, आप कराची की, सिंध की हालत उठा के देख लें। जो कराची और सिंध की हालत पीपल पार्टी और ज़रदारी ख़ानदान ने की है, वही हालत ये पाकिस्तान की करके छोड़ेंगे। और फिर आप पंजाब की हालत उठा के देख लें। आप जो मुल्क के ऊपर पीएम की हुकूमत बैठी हुई है, जो इन्होंने मुल्क का नशर कर दिया है, आप इनकी हालत उठा के देख लें और इमरान खान की हुकूमत के साथ कंपेयर करें तो इमरान खान की हुकूमत, इनकी हुकूमत 40 सालों के दौर से बोर्ड आला थी। इमरान खान अगर कुछ गलतियां ना करता तो वो मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे आला, पाकिस्तान का आज भी पीएम इमरान खान रहा है, क्योंकि इमरान खान अपनी गरीब आवाम की फ़िक्र करता था। इमरान खान अपने मुल्क की फ़िक्र करता था, 24 करोड़ आवाम की फ़िक्र करता था, मेरी और मेरे पाकिस्तानियों की फ़िक्र करता था। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए ज़रदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, इनको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, इनको पाकिस्तान की टेंशन नहीं है। ये कहते हैं कि सही है, हमें इक़्तिदार हवाले कर दो। ये इक़्तिदार से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े ब्लेम लगाते हैं, लेकिन जब इनको इक़्तिदार मिल जाता है, एक काम ये नहीं करके दिखाते, एक काम ये नहीं करते। इमरान खान जो वादा करके आया था कि मैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा, इमरान खान ने करके दिखाया। मैं इसराइल को कभी कबूल नहीं करूँगा, उसको यहूदी एजेंट कहा जाता था, लेकिन उसने इसराइल को कभी कबूल नहीं किया, इसराइल के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उसको कहा गया कि कश्मीर का सौदा कर लो, इंडिया के हवाले कश्मीर कर दो, लेकिन उसने कहा कश्मीरी मेरे बहन भाई हो, इनका मसला मेरा मसला है और मैं इनका मसला पूरी दुनिया के अंदर मुकाबला करके दिखाऊंगा। और उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर मुकाबला करके दिखाया, कश्मीर का मसला उठाया, अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का मसला उठाया। OIC के 2 अजलास पाकिस्तान के अंदर बुलाए, उसने कहा कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ूंगा, उससे मुकदमा भी लड़ के दिखाया और दुनिया वालों को ये भी पैगाम दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। जब आप उनके बारे में या उनके अगेंस्ट कोई भी तरीक चलाते हो, कोई भी बात करते हो, तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। ये मेरा लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी है। कभी आपने इनके मुंह से ये बात सुनी है? इमरान खान वो बंदे जो सऊदी अरब के अंदर हमारे पाकिस्तानी कैद थे, उनको रिहा करवा के पाकिस्तान लाया था और उनके साथ मुज़ाकरात करके आया था सऊदी अरब की हुकूमत के साथ। श्रीलंका के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों को जलाया जाता था, खुलेआम उनको मरने के बाद जलाया जाता था और उनको दफनाया नहीं जाने दिया जाता था। इमरान खान ने श्रीलंका की हुकूमत से बात की और अपने मामला सेटल किए और फिर उसके बाद मुसलमानों को जलाया नहीं जाता था, उनको दफनाया जाता था। ये इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद खान नियाज़ी का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो इनकी बात नहीं मानता था, वो अमेरिका की बात नहीं मानता था, वो इसराइल की बात नहीं मानता था, वो अपनी चलाता था। वो कहता था कि मैं अपनी चलाऊंगा, ये मेरा मुल्क है, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। इसलिए इमरान अहमद खान नियाज़ी को आज जेल के अंदर बंद किया हुआ है। सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं बंद किया हुआ, सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जेल के अंदर नहीं बंद किया हुआ, ये बाहर की भी जो रियासतें, अमेरिका हो गई, सऊदी अरब हो गई, ये जितनी भी मुसलमान ममालिक भी इसके अंदर शामिल है, UAE हो गई, उन्होंने मिल के इमरान खान को आज जेल के अंदर बंद किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान मुसलमानों का लीडर है और जब इमरान खान लीड करने आता है तो इमरान खान किसी की बात नहीं सुनेगा। और इमरान खान मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे मुकदमे पूरी दुनिया के अंदर उठा रहा था, डर रहा था, मुकाबला कर रहा था और इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता। आप देख लें अमेरिका का दौरा इमरान खान का, आप इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, जितने भी पाकिस्तान के साबका PM है, उनके दौरे उठा के आप अमेरिका जब वो जाते थे तो उनके पसीने निकल रहे होते थे, पेपर उठा के जाते थे, पेपर उठा के वो बोल नहीं पाते थे, वो अपना मसला बयान नहीं कर पाते थे, जो उनको लिखा हुआ दिया जाता था वो जाके वहाँ बयान कर देते थे। उनकी बोलती से मुंह से एक लफ्ज़ ही निकलता था अमेरिका के अगेंस्ट जब वो अमेरिका के आगे बैठते थे। इमरान खान वो लीडर था जो अमेरिका जब गया ना डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आज जिस डोनाल्ड ट्रंप से सब, जिसको सुपर पावर मानते हैं, जिसके सामने सब मुसलमान ले चुके हैं, पैसों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लिया, उस डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके इमरान खान बैठा, पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठा और बोला, ना पेपर उसके हाथ में था, ना पानी का गिलास उसके हाथ में था, अपना मसला भी उठाया, अपना मुकदमा भी लड़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आगे डाल के बात की, लेकिन उसके सामने झुका नहीं, उसकी गुलामी यजीदियत फरूनियत कबूल नहीं की। और अमेरिका के अंदर बैठ के इमरान खान ने ये बात की कि हम इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है, हमने इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करना, क्योंकि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़, उनके राइट नहीं मिल जाते, हम इसराइल
को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल नहीं करूँगा। ये था मेरा लीडर इमरान अहमद खान न्याजी। और आप इनका मुकाबला नवाज शरीफ के साथ करते हो, आसिफ अली ज़रदारी के साथ करते हो। जो भी ये मुकाबला करते हैं उनको अपना 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 इलाज करवाने की ज़रूरत है, अपने गिरबान में देखने की ज़रूरत है। ये दो ख़ानदान मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है और ये अपने आप को एक्सपोज करेंगे। ये बात हकीकत है। आप मेरी बात आज आप याद रख लें कि ये अपने आप को एक्सपोज करेंगे और इनको मुँह छुपाने की कहीं मौका नहीं मिलेगा, मुँह छुपाने का इनको कहीं मौका नहीं मिलेगा। ये अपने आप को एक्सपोज करेंगे टीवी के ऊपर बैठ के, जहाँ भी इनको इनके सामने मीडिया आएगा, जहाँ भी आवाम आएगी, ये एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे और इनकी हकीकत पूरे पाकिस्तान के सामने खुल के सामने एक करके खुल के सामने आती रहेगी। लेकिन इनको कहीं अपना मुँह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने इनके खिलाफ बोलते रहना है, इनको बेनकाब करते रहना है। इन दो ख़ानदानों के खिलाफ जो आपकी तरीक़ है ना कि आपने अपने मुल्क को इन दो ख़ानदानों से आज़ाद करवाना है, ये तरीक़ आपकी रुकनी चाहिए, इसको फुल स्टॉप नहीं रखना चाहिए। ये तरीक़ आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि आज आप पूरे पाकिस्तान के हालात उठा के देख लें, इनके ज़िम्मेदार कौन है? ये दो ख़ानदान इनके असल ज़िम्मेदार हैं, जिनको मुल्क हवाले किया जाता है और बड़े बड़े दावे के बावजूद ये बिक जाते हैं। ये सौदेबाज हैं, ये पैसों की पूजा के पीछे बिक जाते हैं, पैसों के पीछे बिक जाते हैं, अपना ईमान का सौदा कर लेते हैं। लेकिन कभी इन्होंने पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं की। जितना इन्होंने पैसा बनाने की फ़िक्र की, ये पैसा बनाने के पीछे अपना ईमान बेचा है, इतना ये अपना ईमान अल्लाह के ऊपर रखते, अल्लाह के साथ लगाते, तो अल्लाह इनको सब कुछ देता, अल्लाह ताला इनको सरगरू करता, अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता और इनको पाकिस्तान का, दुनिया का, मुसलमानों का एक अजीम लीडर बनाता। लेकिन ये गुलाम है, अपने गुलाम है। उन गुलामों का एक ही फैसला होता है कि इनका सर कलम से काट दी जाए। नबी कहते थे ना कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे ना तो मैं भी उसका आठ काट दूंगा। लेकिन आज ये जो दो बड़े ख़ानदान डकैत हुकूमत इनको हवाले की है, इनके आठ काटने चाहिए, इनका हिसाब किताब लेना चाहिए कि इनकी इतनी हिम्मत, इनकी ज़रूरत कैसे हुई है कि इन्होंने मेरी मुल्क का, मेरा पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी किया है। इनका हिसाब किताब होगा और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अजीम कौम, इनसे इनका हिसाब किताब लेगी और इनको मुँह छुपाने का या कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।